नमस्कार। 8 फरवरी की शाम है। दिल्ली चुनाव का नतीजे आ चुके हैं। तमाम एग्जिट पोल इस बार सही साबित हुए हैं। आप चुनाव हार चुकी है, ठीक से हारी है, वाइप आउट नहीं हुई है। इस बात में कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि वो वाइप आउट हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा प्रदर्शन है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। पर सवाल यही है कि आप दिल्ली में चुनाव क्यों हारे। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। आपके लोग कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, AIMIM को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन बात बहुत सीधी और साफ है कि आप ये चुनाव अपने कर्म से हारी। सबसे पहले तो अगर हम वोट शेयर देखें तो बहुत साफ है कि भाजपा को 46.82% वोट आए हैं, आपको 43.29 मीन्स 2.5% से भी कम का फ़र्क है, और कांग्रेस को 6.36। कांग्रेस ने अपना वोट शेयर डबल किया है, और कांग्रेस और भाजपा को अगर मिला दें तो 49.65%, करीब करीब सीधे 50% वोट है, जो भाजपा के 46.8 से करीब 3% ज़्यादा हैं। तो पहली बात तो ये साफ है कि अगर आपने अपना एरोगेंस छोड़ दिया होता और आप और कांग्रेस चुनाव साथ में लड़ते तो शायद बहुत सारी सीटों पे नतीजे बदलते। कम से कम 13 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अब तो पूर्व विधायक भी अरविंद केजरीवाल की अपनी गोल मार्केट सीट भी है, मनीष सिसोदिया की भी सीट है, और ऐसी करीब 13 सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस के जो वोट है वो सीधे सीधे आपकी जो हार है उससे ज़्यादा हैं, और कुछ कुछ केसेस में कहीं बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत साफ बात है कि इतना जो अति आत्मविश्वास था, इतना जो एरोगेंस था, अगर वो कम होता तो शायद नतीजे ये नहीं होते, आज नतीजे कुछ और होते। दूसरी बात जो कही जा रही है, AIMIM वोट कटवा साबित हुई, कुछ सीटें उसने भी भराई। मैं देख रहा हूँ कि केवल एक सीट है जहाँ पे AIMIM को इतने वोट मिले हैं, मुस्तफ़ाबाद की सीट, जो आप हारी है उससे अंतर से। बाकी किसी सीट पे वो बहुत प्रभाव नहीं डाल पाई है। वैसे भी दिल्ली की जो मुस्लिम आबादी है वो करीब 9% से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मुख्य रूप से ये 7 विधानसभा सीटों में सिमटी हुई है। मुस्तफ़ाबाद, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, चांदनी चौक, मटिया महल और बल्लीमारा। इसमें से मुस्तफ़ाबाद को छोड़ के बाकी सारी सीटें आपने जीती। एक बात बहुत साफ हो रही है कि जिन सीटों पे आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा थे, मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स में, वहाँ पे मुस्लिमों ने भाजपा को हराने के लिए वोट किया है, और आपके बहुत सारे ऐसे कारनामों के बावजूद किया है जहाँ पे ये हो सकता था कि वो ना करते। लेकिन जो बाकी सीट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम 2% किसी पे होंगे, किसी पे 3%, किसी पे 5%, बाकी दिल्ली में उन सीटों में मुस्लिम वोट्स के पास ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि भाजपा को रोकने के लिए वो आपका वोट बैंक बन के वोट करें। तो उन्होंने वहाँ पे अपने जिस भी प्रत्याशी को उन्होंने पसंद किया, ज़्यादातर कांग्रेस और आपके बीच में चुनाव होगा, वहाँ पे उन्होंने उनको वोट किया है। और ये बड़ी बात है कि जितनी मुस्लिम बहुल सीटें हैं 7, उसमें से 6 पे आपका जो जीतना है वो बड़ी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी को आप दोष नहीं दे सकते हैं। डिस्पाइट कि कश्मीर में 370 हटाना हो, या कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य को डिग्रेड करके उसका विभाजन करके उसको यूनियन टेरिटोरीज में बांट देना हो, या कोविड में कोविड में जो मरकज था, तबलीगी जमात का जो मरकज था, उसकी रोज सूची देना कि ये सबसे बड़े कोविड स्प्रेडर हैं, या शाहीन बाग पे जो अरविंद केजरीवाल से लेकर के पूरी पार्टी का स्टैंड था, या गुजरात में जब मनीष सिसोदिया ने खुद एक पत्रकार के सवाल पे कहा था, जब उसने पूछा था कि आप बिल्किस बानो पर नहीं बोल रहे हैं, गुजरात दंगों पे नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम शिक्षा पे बोल रहे हैं। जब माइनॉरिटीज़ की कंडीशन सीच की हो तो ये सवाल बड़े सवाल थे और आपको बोलना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल को और आप पार्टी को ये समझना चाहिए था कि आप माथे पे तिलक लगा के उनसे नहीं लड़ सकते हैं, जो पूरे बदन पे ट्रैक सूट के ऊपर ही सही भभूत मल के बैठे हैं। आप उनकी ज़मीन पे उनसे नहीं जीत सकते। तो बात बहुत साफ है कि आपका जो ये हारना है दिल्ली में, ये दुखद है। जितनी भी तरक्की पसंद ताकतें हैं, सेकुलर ताकतें हैं, उनके लिए थोड़ा दुखद तो ज़रूर है कि एक और स्टेट हमारे हाथ से गई, लेकिन ये कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं था। और मुझे लगता है कि ये वेकअप कॉल है आपके लिए। आपको अब भी थोड़ा पीछे हटना होगा, थोड़ा सोचना होगा, अलायंस की भाषा में बात करनी होगी, कांग्रेस से इंगेज करना होगा, बाकी पार्टी से इंगेज करना होगा, और ये जो एरोगेंस की राजनीति है वो छोड़नी होगी। सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति
छोड़नी होगी। हार्ड हिंदुत्व की राजनीति भाजपा की है, आप उससे सॉफ्ट हिंदुत्व में नहीं जीत सकते हैं। कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में यही कोशिश की थी, बुरी तरह से हारी। राजस्थान में ये कोशिश की थी, बुरी तरह से हारी। तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का जवाब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं, सॉफ्ट और हार्ड। एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करके आप बीजेपी को डेंट नहीं कर सकते। आप बीजेपी को केवल मजबूत कर सकते हैं पोलराइजेशन बढ़ा के। एरोगेंस के साथ आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको इस टाइम अलायंसेस की ज़रूरत है। इस देश की जितनी ताकतें हैं उनको साथ आना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, इस चुनाव से फिर साबित हुआ है कि जो सेकुलर वोट है, दिल्ली बहुत अर्बन एक एरिया है और उसमें से भाजपा हमेशा मौजूद रही है, लेकिन फिर भी जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनके वोट बीजेपी के वोट से काफ़ी ज़्यादा हैं। 4% दिल्ली जैसे शहर में कम नहीं होता, जो भाजपा के सबसे पुराने बेस्टियंस में से है। तो अब आपको ये सोचना है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में आपको क्या अलायंसेस करने हैं, या भाजपा को 33%, कहीं कहीं 34%, कहीं 35% और कहीं 44% लेके जीतने देना है। लड़ाई जारी रहेगी। तूफान पास याद आते हैं कि हवाओं ने रुख बदला है, लेकिन तूफान मात नहीं खाते। क्रांतियाँ ठहरती हैं, लोग थकते हैं, रुकते हैं, फिर वापस आते हैं। धन्यवाद।